Only 7 days left in your NUMS MD CAT. इन लास्ट डेज़ को आप कैसे बेस्ट वे में यूटिलाइज़ करेंगे, रिवीजन प्लान, टाइम मैनेजमेंट और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगी आपको इस वीडियो में। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह से लास्ट 7 डेज़ में रिवीजन की थी टू अचीव 96% मार्क्स इन NUMS MD CAT. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. This is me Tahreem Tariq, a second year medical student at Sahiwal Medical College. सबसे पहले हम बात करते हैं कि लास्ट 7 डेज़ में आपने रिवीजन किस तरह से करनी है। रिवीजन आप स्टार्ट कर सकते हैं बायोलॉजी से। एक दिन में आपने बायो कवर करनी है, 1 डे फॉर केमिस्ट्री, 1 डे फॉर इंग्लिश एंड 2 डेज़ फॉर फिज़िक्स। इस तरह से 5 दिन में आप अपने सब सब्जेक्ट्स को थॉरली कवर कर सकते हैं। रिवीजन करते हुए आपने कौन से पॉइंट्स का ख्याल रखना है? सबसे पहले आपने देखना है कि जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको बार बार क्रैम करने की ज़रूरत पड़ती है, आपने उनको लाजमी एक दफ़ा पढ़ना है। जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ग्राफ्स और टेबल्स, फार्मूलाज और एग्जैक्ट वैल्यूज़ आपने याद करनी है। आपने कोशिश करनी है कि जो आपने पहले शॉर्ट लिस्टिंग किया है उस पर ज़्यादा फोकस करें और जल्दी जल्दी से सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश करें। आफ्टर ऑल दिस यू हैव 2 मोर डेज़ टू गो। एक दिन आप कोशिश करें कि पास पेपर सॉल्व करें और FLPs को सॉल्व करें। इसका बेस्ट तरीका यही है कि आपने एक पास पेपर लेना है नम्स का और टाइमर लगाकर उसको सॉल्व करना है। इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना टाइम लग रहा है टेस्ट सॉल्व करने में, और आप ये भी पहले से ही डिसाइड कर लें कि आप कौन से पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, यानी बायोलॉजी के पोर्शन से स्टार्ट करेंगे या केमिस्ट्री। इस तरह आपको वहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप जल्दी से अपना टेस्ट स्टार्ट कर सकेंगे। इसके अलावा आपने एक काम जो लाजमी करना है वो ये है कि आपने अभी तक जितनी भी MCQ प्रैक्टिस की है उसमें आपके जितने MCQs गलत हुए या कोई मिस्टेक्स जो आपने सेपरेटली राइट किए हैं उनको एक दफ़ा लाजमी पढ़ लेना है। बिकॉज़ अगर आप उन मिस्टेक्स को रिवाइज़ नहीं करते तो टेस्ट के दौरान आपको ये याद आ रहा होता है कि मैंने इस MCQ को लाजमन कहीं पढ़ा है। आपको ये भी याद होता है कि ये MCQ सॉल्व करते हुए मुझसे रॉन्ग हो गया था, लेकिन एग्जैक्ट आंसर याद नहीं आ रहा होता क्योंकि हमने उस मिस्टेक पे इतना फोकस नहीं किया होता। तो लाजमी आपने उसको एक दफ़ा रिवाइज़ करना है। आपका अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि आप प्रॉपर्ली रिवाइज़ करें इन 7 डेज़ में, और इस तरह से तैयारी करें कि जब पेपर आपके सामने आए तो आपको सोचना ना पड़े कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कैसे सॉल्व करूँ। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर NUMS MD CAT। एज़ यू ऑल नो कि पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A की वेटेज है 95% और यही नम्स का मेन पोर्शन है। इसमें आपको 150 MCQ सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे 150 मिनट्स। पार्ट B विच इज़ साइकोलॉजिकल टेस्ट, इसकी वेटेज है 5% और इसमें आपको 100 MCQ सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे सिर्फ 30 मिनट्स। और इस टेस्ट में आपने 100% कैसे स्कोर करना है इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, उसको आपने लाजमी चेक करना है। अब मैं आपको बताऊंगी पेपर सॉल्व करने का तरीका। पेपर को आपने हमेशा 3 राउंड्स में सॉल्व करना है। राउंड 1 में आपने पेपर को हमेशा सबसे इजी सब्जेक्ट से शुरू करना है, जो सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा आता है, और जितने भी इजी MCQs हैं वो सब आपने सॉल्व कर लेने हैं। देन इन दी सेकंड राउंड आपने जो इजी MCQs सॉल्व कर लिए हैं उनकी बबल फिलिंग शुरू कर देनी है और साथ में डिफ़िकल्ट MCQs को सॉल्व करना है। इस तरह सेकंड राउंड के एंड पे आपका तकरीबन 85% पेपर सॉल्व हो चुका होगा। अब जितना भी टाइम बचेगा उसमें आपने मोस्ट डिफ़िकल्ट MCQs को सॉल्व करना है। इसमें आपने एलिमिनेशन रूल यूज़ करना है, यानी MCQ की स्टेटमेंट को आपने गौर से पढ़ना है। उसके बाद जो ऑप्शंस बिल्कुल इररेलेवेंट हैं उनको आपने डिस्कार्ड कर देना है। यानी अगर आप 2 इररेलेवेंट ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर देंगे तो आपका आंसर ठीक होने के चांसेस हो जाएंगे 50%। और अगर कोई 1 या 2 MCQs ऐसे भी आते हैं जिनका आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना और उनका कोई तुक्का लगा देना है। थर्डली आपने टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि आपका पेपर बहुत जल्दी सॉल्व हो रहा है तो आपने ज़्यादा खुश नहीं होना और अपने ऑप्शंस को दोबारा चेक करना है। आपने देख लेना है कि बबल शीट में कुछ भी मिसिंग ना हो जाए। नाउ फॉर द लास्ट डे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, जिसमें से सबसे बड़ी टिप ये है कि आपने अपने आप पे भरोसा रखना है। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि आपकी प्रिपरेशन ठीक नहीं है, आप प्रॉपर रिविज़न नहीं कर सके तो आप कैसे अटैम्प्ट करेंगे। पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज पैनिक सिचुएशन के अंदर जो MCQs आपको आते भी होते हैं वो भी रॉन्ग हो जाते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अ लॉट ऑफ दुआ। लास्ट डे आपने सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज़ करके अपना सारा काम ख़त्म करके 6-7 घंटे लाजमी सोना है, अच्छी डाइट लेनी है, और नाउ यू आर फुली प्रिपेयर फॉर योर NUMS MD CAT। बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू कैन ईजीली डू इट।
सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हैं तो डू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. अल्लाह हाफिज़.